जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। मुनिराज रहें वन में नहीं राग करें तन में। मुनिराज रहें वन में नहीं राग करें तन में। 12 भावना रहे बस जिनके चिंतन में। 12 भावना रहे बस जिनके चिंतन में। सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। नहीं विषयों की आशा बोले हित मित भाषा। नहीं विषयों की आशा बोले हित मित भाषा। परिग्रह से दूर रहें नहीं रखते अभिलाषा। परिग्रह से दूर रहें नहीं रखते अभिलाषा। समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं। समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। हरि मित्र रुमहल मसा निंदक या स्तुतिवान। हरि मित्र रुमहल मसा निंदक या स्तुतिवान। कोई अर्घ उतारनवा कोई अस से करे प्रहार। कोई अर्घ उतारनवा कोई अस से करे प्रहार। प्रत्येक स्थिति में समभाव बढ़ाते हैं। प्रत्येक स्थिति में
समभाव बढ़ाते हैं, पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। कर भव्यों पर करुणा करते श्रुत की रचना, कर भव्यों पर करुणा करते श्रुत की रचना, और अशुभ भाव से वो बस चाहते हैं बचना, और अशुभ भाव से वो बस चाहते हैं बचना। शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, पर द्रव्यों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार। श्रद्धा से जो ध्यावे निश्चित हो जाता भव पार, यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। कभी न टूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी, कभी न टूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी। झुक जाएंगी जीवन में प्रतिकूलता सारी, झुक जाएंगी जीवन में प्रतिकूलता सारी। है विश्वास हमारा एक दिन छूटेगा संसार, यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा।
16 नंबर का ये कलश है, रोचन साल का 242 गाथा के बाद आया है। एवं प्रतिपत्तुराशय वशा एकोप्यनेकी भवन् त्रैलक्षण्यमथैकतामृगतो मातोपवर्गस्य यः निबद्धवृत्तिमचलम् लोकस्तमास्कन्दताम् मास्कन्दत्यचिराद्विकाशमतुलम् येनोल्लसन्त्यास्थिते। ये मोक्ष मार्ग की अपनी चर्चा चल रही है और इसके अंतर्गत ही यहाँ 242 गाथा में मोक्ष मार्ग की परिपूर्णता का कथन किया, सम्यक दर्शन ज्ञान जानने का एक विशेष लक्षण बताया और उसके बाद में भाव्य भावक भाव, इतरोत्तर संवलन, अंगांगी भाव, है ना, पानकवत, इसकी बड़ी सुंदर चर्चा, इसलिए अनुभूति प्रधान चर्चा यहाँ आई। और मुझे तो ये लगता है कि इसी कारण ये अनुभूति प्रधान चर्चा आई ना, इसी कारण आचार्य चंद्राचार्य को यहाँ ये कलश लिखने का भाव आया है, क्योंकि इतनी सुंदर अनुभूति की बात की गई। तो जो कलश होते हैं, पद्य होता है, ये एक प्रकार से हमारी एकाग्रता को भी बढ़ाने में समर्थ होता है। गद्य में तो हमारी युक्तियां प्रधान होती हैं, हेतु प्रधान होते हैं, उदाहरण होते हैं, मतलब विस्तार होता है उसमें। और पद्य में जो है वो बड़ी संक्षिप्त बात होती है। उस दृष्टि से इन्होंने ये पद्य लिख कर के जो 242 नंबर की गाथा में बात कही गई है या उसकी टीका में जो बात कही है, उसे उन्होंने यहाँ पर दृढ़ करने के लिए, एकाग्रता का प्रसंग तो है ही, उसे दृढ़ करने के लिए उन्होंने ये 16वां कलश ये
यद्यपि यहाँ पर कोई पूरा नहीं हो रहा है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन। मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन की 43 और 44 दो गाथाएं और आने की, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने यहाँ पर ये कलश लिख दिया और 243-44 के बाद नहीं लिखा, यहाँ लिखा। देखिए ये जो कलश है, इस कलश में ये कह रहे हैं एवं प्रतिपत्तुराशय वशात्, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बात है। प्रतिपत्तुराशय वशात्, प्रतिपत्तु का मतलब होता है प्रतिपत्तु माने प्रतिपाता, प्रतिपाता, प्रतिपादक माने जो प्रतिपादन करने वाले हैं उनके आशय के अनुसार प्रतिपत्तुराशय वशात्। ये बात हमको जो है, जब नयों का हम चर्चा करते हैं, नयों के लक्षण की बात करते हैं, तो उसमें भी आता है वक्तुर अभिप्राय नया, वक्ता का अभिप्राय उसे नए। ये प्रतिपत्तु माने वक्ता और आशय माने उसका, उसमें भी यही शब्द है ना, वक्तुर अभिप्राय, अभिप्राय। तो यहाँ पर आशय शब्द है, वहाँ अभिप्राय शब्द है। अब देखो यहाँ पर अनुवाद में भी आशय का अर्थ, अनुवाद में भी अभिप्राय किया, मतलब बहुत कुछ मेल खाती है बात। लेकिन यहाँ एक बात और कही जा रही है कि प्रतिपत्तुराशय वशात् एकोप्यनेकी भवम्। क्या कह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं कि यद्यपि प्रतिपादक का जो आशय है, प्रतिपादक कौन है पहले ये, प्रतिपादक यहाँ है आचार्य कुंद कुंद। मूल में देखे हम तो धीरेन्द्र भगवान प्रतिपादक हैं, वही सबसे बड़े वक्ता है। उसके बाद में गणधर देव हैं, उसके बाद में और परंपरा में आचार्य देव हैं, के लिए सब बहुत कुछ है। लेकिन यदि हम डायरेक्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है प्रतिपादक जो हैं वो अमृतचंद्राचार्य की नहीं, यहाँ पर कुंद कुंद भगवान। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अमृतचंद्राचार्य तो खुद कह रहे हैं कि ये प्रतिपादक का आशय है, ये प्रतिपादक का आशय है, ये हमारा आशय है, ऐसा कहाँ है? हम अब अर्थ कर रहे हैं तो हम उनको भी प्रतिपादक बता सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं, क्योंकि हमको तो उनने बताया, इसलिए हम उनका भी अभिप्राय कह सकते हैं। लेकिन अमृतचंद्राचार्य के शब्द हैं तो वो ये जरूर यहाँ पर इशारा करना चाह रहे हैं कि इतना 13 गाथाओं में जो ये मोक्ष मार्ग का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वो जो है ना, और विशेषता देखे हम प्रारंभ से, इस पूरे मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार के प्रारंभ से माने 232 गाथा से वो एक उनकी धारा चल रही है, और वो धारा है ए यज्ञ गदो समन। माने श्रवण कैसे होते हैं? एकाग्रता को प्राप्त, एकाग्रता को प्राप्त होते हैं। बोले उनका आशय को एकाग्रता को ही प्राप्त कराना है। जो ये लिख रहे हैं ना, अभिप्रायानुसार, प्रतिपादक के अभिप्रायानुसार एक होने पर भी प्रतिपादक का आशय तो एक करने का, एक करने का है, माने एकाग्रता को प्राप्त कराने का है प्रतिपादक का आशय। लेकिन अब हमको जब समझाना पड़ रहा है, उनके अब आशय को जब हम समझाने को आ रहे हैं तो हमको समझाने में दिक्कत आ रही है। एक मैंने उसको एकाग्रता को, अब एकाग्रता 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 कहते रहे तो कोई बात बनेगी नहीं। वो एकाग्रता कैसे प्राप्त होगी हमें, वो एकाग्रता कैसे प्राप्त होगी? तो उसके लिए बताना पड़ता है वो एकाग्रता संयम तत्व से प्राप्त होगी। संयम तत्व कैसे प्राप्त होगा? तो बोले उसके लिए तुमको आगम का ज्ञान और पदार्थों का, तत्वार्थों का संधान करना होगा। माने वो जो है उसके कारण से ये जो तुम 3 बातें तुमने कही, संयम तत्व की कह दी, आगम ज्ञान की कह दी, तत्वार्थ संधान की कह दी। अब ये तुम 3 बातें कह रहे हो, तो अब जब उनका आशय एक का था तो तुम 3 क्यों कह रहे हो?
बोले हम ये तीन कह करके भी एक ही बताना चाहते। क्या बोले? ये तीन बता करके भी हम बताना तो एक ही चाह रहे हैं। क्यों? हमारा क्या? क्योंकि जो उनका आशय है वही हमारा। ये देखो ऐसा, ये जो गाथा श्लोक है, प्रतिपत्तुराशय वशाद एक अपि, फिर भी अनेक भवन, उसको हमको अनेक बना करके अनेक प्रकार से दिखाना पड़ रहा है। त्रैलक्षण्यम, तीन लक्षण वाला बताए। पहले मुख्य मार्ग का हम आपसे पूछे, मुख्य मार्ग के का लक्षण बताओ, मुख्य मार्ग का लक्षण बताओ। तो सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्राणी मुख्य मार्ग है। ये जो लक्षण है ये त्रैलक्षण वाला लक्षण, त्रैलक्षण्य वाला लक्षण। एक लक्षण बताओ, मुख्य मार्ग का एक लक्षण बताओ। तो वो ये कह रहे हैं एक लक्षण यदि तुम पूछते हो तो एक लक्षण है श्रामण्य, अथवा एक लक्षण है गदो, एकाग्रता। ये है एक लक्षण, एकाग्रता। तीन लक्षण मैंने आप पूछोगे, अथवा उस एकाग्रता को समझने के लिए। अब देखो इसमें भी इन्होंने, जैसे अभी 242 गाथा में ये दोनों शब्द आए, एक गदो मधु सामन्नम तस्य परिपूर्णम। श्रामण्य भी आया और जो टीकाओं में भी उन्होंने श्रामण्य किसे कहते हैं, तो श्रामण्य को कभी मोक्ष मार्ग भी कहा, कभी उन्होंने श्रामण्य को एकाग्रता लक्षण भी कहा। तो ये जो तीनों शब्द हैं, तीनों कौन कौन से? एकाग्रता लक्षण, श्रामण्य और मोक्ष मार्ग। मैंने मोक्ष मार्ग के लिए ही है ना ये अपरनामा शब्द डाला है, बीच में आया था ना पीछे अपरनामा। ये इसके पहले 242 में भी अपरनाम आया। श्रामण्य अपरनाम मोक्ष मार्ग, श्रामण्य इसका अपरनाम मोक्ष मार्ग है उससे। और ये जो श्रामण्य है वो कौन से लक्षण वाला है? तो ऊपर और आगे चलो, एकाग्र लक्षण, एकाग्रता लक्षण वाला। अब आप पूछोगे एकाग्रता किसकी है? तो संयत तत्व की एकाग्रता है। तो संयत तत्व में किसकी एकाग्रता है? तो उसमें जो है आत्मज्ञान योग पद्य, आत्मज्ञान की युगपत्ता है, आत्मज्ञान की युगपत्ता है। आत्मज्ञान और किसके साथ में है? और किसकी युगपत्ता के साथ में है? तो आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान। देखो इसमें आप ये देखो, यहाँ भी बोले, चलो कोई बात। हाँ, क्या बोल रहे हैं? देखो इसमें ये बताना मैं चाह रहा हूं कि आचार्य ने कितना बैलेंस बनाया। क्या बैलेंस बनाया है? उन्होंने संयत तत्व को बोला, श्रामण्य कहा, संयत तत्व से जो है वो श्रामण्य आता है। अब उस संयत तत्व में क्या हो रहा, क्या है? तो वो कह रहे हैं संयत तत्व में आत्मज्ञान नहीं है, एक माने मुख्य आत्मज्ञान। संयत तत्व किसका नाम है? आत्मज्ञान। ये मालूम कहां से आ रहा है? संयत तत्व आत्मज्ञान का नाम। अभी 242 गाथा ये है और इसके बाद में 245 गाथा आने वाली है। मैंने बीच में 3 गाथाएं आएंगी, फिर शुभोपयोग प्रज्ञापन नाम का अधिकार प्रारंभ होगा। वहां उन्होंने श्रवण कैसे होते हैं, तो वो 245 में कहने वाली हैं शुद्धोपयुक्ता समणा। क्या बोला? शुद्धोपयुक्ता समणा। शुद्धोपयुक्ता माने शुद्धोपयोगी है श्रवण, शुद्धोपयोगी है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि यदि हमसे पूछा जाए श्रवण कौन होते हैं, श्रवण कैसे होते हैं, तो जो मोक्ष मार्गी होते हैं वो श्रवण है। बहुत अच्छी बात है। अब फिर मोक्ष मार्गी तुमने कह दिया ना, तो हम पूछेंगे मोक्ष मार्ग क्या होता है, तो तुम कहोगे वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी।
यहाँ जो है, यहाँ पर उनको ये बताना है कि आप जो है ना इसमें भेद में मत जाओ, भेद में मत जाओ। जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, समझाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, भेद में जाना ही पड़ता है। लेकिन तुमको आशय समझना चाहिए। आशय क्या आशय है? प्रतिपत्तु आशय वशा। प्रतिपत्ता का जो आशय है, प्रतिपादक का जो आशय है, वक्ता का जो आशय है। वक्ता कौन है यहाँ पर? वक्ता कौन है यहाँ पर? आचार्य कुंद भगवान। क्यों? क्योंकि ये बात अमृतचंद्राचार्य, अमृतचंद्राचार्य लिख रहे हैं, तो अमृतचंद्राचार्य अपने आप को तो कुछ प्रतिपादक कहेंगे। हाँ, आप पीछे जा सकते, कुंद भगवान के और पीछे जा सकते, लेकिन यदि हम कहें डायरेक्ट हम कहें हमारे को कौन किसके से मिला, किससे मिला, बताओ आपको किससे मिला? तो हमको तो कुंद आचार्य से मिला है, माने वो उनसे भी मिला नहीं डायरेक्ट, मिला तो इनसे है। मिला तो हम गुरुदेव का नाम ले लेंगे, डॉक्टर साहब का नाम ले लेंगे, हम मिला तो इनसे है। लेकिन हम ये कह रहे हैं यदि लिखा मिला किससे, उनको किससे मिला? लिखा मिला कहाँ से? उनको भी लिखा तो मिला है, लिखा मिला है, तो लिखा मिला हमको अमृतचंद्राचार्य का और कुंदकुंदाचार्य, ऐसा अपन कहें। और टीकाकार भी है, लेकिन ये बात कह रहे हैं अमृतचंद्र। क्या कह रहे हैं? एवं प्रतिपत्तुराशय वशा। ये प्रतिपत्ता का, प्रतिपादक का ये आशय, ये प्रतिपादक का आशय है, प्रतिपादक का ये आशय है। तो प्रतिपादक कौन? कौन? ये प्रतिपादक आचार्य कुंद भगवान। और यदि हम इस बात की खोज करें कि भाई ये कैसे सिद्ध हो कि ये उनका आशय है, उन्होंने कोई ऐसा तो स्पष्ट शब्द से कहा नहीं था खुद कि हमारा ऐसा खुद बोलता है क्या हमारा ये आशय है? कभी कभी कहना पड़ता है बहुत, जब बात हम पूरी रामायण कहते हैं और सामने वाला उसके बात की समझता नहीं है, तो भैया तुम हमारा आशय तो समझो यार, तुम हमारा आशय तो समझो, मैंने आशय बताना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर 13 गाथाओं में उन्होंने जब मोक्ष मार्ग का विस्तार के साथ में कथन किया, तो एक बात पूछना और एक बात दूसरी भी है। ये बात आशय की बात यदि हम उपसंहार में कह रहे हैं, आखिरी में कह रहे हैं, तो आखिरी में तो आशय ही सामने बताया जाता। उपसंहार में क्या बताया जाता? आप पूरा किताब लिखो, लेख लिखो, तो आखिरी में 2 लाइन में आप अपना आशय तो बताते हो क्या नहीं कि हमारा ये आशय था। अब पता नहीं हम अपने आशय को बताने में कितने जो है सफल हुए हैं, ये पता नहीं, लेकिन हमारा आशय तो ये। ऐसे यहाँ ये कह रहे हैं कि जो प्रतिपादक हैं माने आचार्य कुंद भगवान हैं, उनका ये आशय रहा है 13 गाथाओं में, उनका ये आशय रहा है। मोक्ष मार्ग मीन्स व्हाट? मोक्ष मार्ग मीन्स व्हाट? मोक्ष मार्ग माने क्या? तो मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सेकेंडरी आशय, ये सेकेंडरी आशय। फर्स्ट आशय क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ए यज्ञ गदो समणु, एकाग्रता, वो जो है वो टारगेट है, एकाग्रता टारगेट। मैं आपको बताना चाह रहा, इसमें जो है ना अभी ये जो 242 गाथा में और ये कलश में भी, इसमें देखो 2-3 शब्द आए हैं, उनका हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि इनका एक जैसा ही अर्थ है, लेकिन उसमें थोड़ा गहराई है। जैसे उनका एक शब्द आया था युगपत, युगवम, इसी में आया है युगवम शब्द आया है, युगपत। एक शब्द इन्होंने कलश में प्रयोग किया एकता, एकता, जिसके लिए हम ये कहते भी है ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो इसका अर्थ बताओ। तो हम इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता, उसका नाम मोक्ष मार्ग। तो एकता एक शब्द आता है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं एक तीसरा शब्द और है, और वो तीसरा शब्द है एकाग्रता। अब आप बोलोगे एकता और युगपत, एकता और एकाग्रता, इनमें अंतर बताओ।
इनमें अंतर बताओ। तो इनके जो अंतर हैं वो अंतर जो हैं थोड़े थोड़े अंतर हैं, लेकिन बड़े मार्मिक हैं। क्या है? युगपत जो बताना है, युगपत तो बता रहे हैं सब तीनों एक साथ होने की, तीनों एक साथ होने की। फिर दूसरा जो है मैंने एक उदाहरण देकर बताया था ना आपको, एक दो दिन पहले बताया था, ये है ना, लकड़ी वाला। तीन चीजें, तीन लकड़ियां रखी हैं, तीनों एक साथ रखी हैं, ये युगपत्ता है। तीनों की एकता क्या है? हमने तीनों को बांध करके अच्छा ठोस बना करके उसमें जो है ये एकता है। अब एकाग्रता क्या है? एकाग्रता ये है कि तुम्हारा सर खोलना है। तो अब हमने उठा करके जो तुम्हारे पर निशाना साधा है, इस एकता का जो हमने तुम्हारे ऊपर निशाना साधा है, इसका नाम है एकाग्रता। क्या बोला? नहीं मालूम? गौरलता बोल रही नहीं मालूम, नहीं समझ में आया। अरे एकाग्रता समझ में नहीं आया। अग्रता, एक के अग्र होने पर, इसका नाम है ध्यान। ये तीनों रखे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो तीनों रखे हैं, और अच्छे से बांध के रखे हैं भैया, अच्छे से बांध के रखे हैं, अच्छे से बांध के रखे हैं। तो अब बांध के रखे हैं तो क्या काम के? बांध के रखे हैं तो क्या काम के? बोले साहब मैंने जो तलवार है ना, खूब अच्छी तरह से धो धुआ करके, और दूसरा क्या करते हैं, उसको शान पे चढ़ाते हैं ना, शान पे चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अच्छी तरह से, मतलब उसको धार लगा करके, मैंने जो है ना, मेरी म्यान में जो तलवार है ना, वो अच्छी धार लगी है, और वो आ गया दुश्मन, वो मार के चला गया, रखी रही भाई साहब की तलवार। बोले मेरे को तो याद ही नहीं आई। अरे तेरे को और ये काहे के लिए रखी थी? और चिल्ला रहा था आगे। वो तो वैसा हो गया ना, वो कहावत है, पंछी आए, क्या नाम है, शिकारी आए तो उड़ जाना, शिकारी आए तो उड़ जाना, शिकारी आए तो उड़ जाना। क्या याद कराया बताओ डायमंड? बोलो। शिकारी आए तो उड़ जाना, शिकारी आए, और शिकारी आया और जाल फैलाया, भाई साहब फंस गए। सुनो तो सही, सुनो तो सही। और वो जाल में भी चिल्ला यही रहा, क्या? शिकारी आए तो उड़ जाना, शिकारी आए तो उड़ जाना। अरे पगले, शिकारी आए तो उड़ जाने का मतलब क्या है? इसका नाम एकता और एकाग्रता का अंतर बता रहा हूं। एकता और एकाग्रता का अंतर देखो। एकता जो है ना, वो तो बहुत काम आ सकती है, बहुत प्रकार की एकता हो सकती है, बहुत तरीके से एकता हो सकती है, लेकिन एकाग्रता जो है ये बहुत विशेष बात है। यद्यपि इस एकाग्रता के भी आगम और अध्यात्म, आगम और अध्यात्म में एकाग्रता के भी थोड़े अंतर हैं। आगम में तो एकाग्रता उन्होंने कहा एक के अग्र हो, कोई हो सकता है। आगम कहता है एक के अग्र हो, जो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम है ना, वहां पर बल्कि एक का अर्थ आत्मा नहीं किया है, आत्मा अर्थ नहीं किया है। सामान्य उन्होंने तो एक के अग्र हो, विकल्प नहीं होना चाहिए, निर्विकल्प रहो, एक के अग्र रहो, ऐसा मैंने एक व्यवहारिक अर्थ उसका ये निकल रहा। लेकिन यहां जो एकाग्रता है, ये एकाग्रता एक माने यहाँ 100%, ये अध्यात्म शास्त्र है, यहाँ 100% एक माने आत्मा। एकाग्र माने एक, माने एगम जानती सबम जानती, जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो सबको जानता है वो एक को जानता है। वहां पर भी एक का अर्थ अध्यात्म आत्मा करता है, लेकिन जो सामान्य जो अर्थ होता है वो हम कोई भी एक पदार्थ को यदि हम जानने जाएंगे तो सर्वज्ञता के बिना इस एक को भी नहीं जाना जा सकता। इस एक को नहीं, इस एक को, क्या बोल रहे, इसको यदि आपको अच्छे से जानना है, जर्रा जर्रा जानना है, इसका जर्रा जर्रा जानना है, आपको सर्वज्ञता होना अनिवार्य है, नहीं तो आप नहीं जान सकते। बोलो, जान सकते? सर्वज्ञता के बिना जान सकते हो इसको? कितने परमाणुओं का स्कंध है ये बता दो।
इतने में ही तो मामला खत्म हो गया। कितने परमाणुओं का स्कंद है? अभी ये नहीं पूछ रहा हूं मैं कि वो परमाणु कितने कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले हैं। मतलब समझ में आया? एक एक परमाणु में अविभाज्य प्रतिच्छेद है क्या? नहीं, अलग अलग। अरे एक परमाणु में नहीं, एक एक पर्याय में अलग अलग अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं और उनमें सद्गुणी वृत्ति होती है। मर गए राम। तो हम ये बोल रहे हैं एक को जानना है, जान के बताओ एक। और ये एक का जानना, ये इसको जानने का नाम एक को नहीं जानना है। इसके कितने अंदर परमाणु हैं, क्या है क्या नहीं है बराबर, तो उनमें वो जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, तो किसकी स्निग्धता किसकी रुक्षता उनके द्वारा इसका बंध हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब जानने का नाम है इसको जानना। और एक बात कहना चाह रहा हूं, ये जो इसका जानना परिपूर्ण कब कहलाएगा? जब आप इसके परमाणुओं का अथवा इस पर्याय के, इसकी भूतकाल की अनंत पर्यायों को जानो और इसकी भविष्य काल की अनंत पर्यायों को जानो, तब तो आप इसका सही जानना कहलाएगा। एक बात बताओ, मैंने आपको जो है कहा भैया आप आ जाना हमारे घर पर, आपको वो पैसे देना है ना हमारे को, तो आप आ जाना हमारे घर पर, आप हम दे देंगे, आ जाना आप घर। पता नहीं बताया। क्या बोल रहे? पता नहीं बताया, तो आप आओगे कैसे? बोलो, पता नहीं बताया तो आप आओगे कैसे? और पता माने क्या होता है बताओ? पता माने होता है जो सव्वम जानती सो एगम जानती। क्या मतलब? माने हम कहेंगे नागपुर तो आपको नागपुर का पता होना चाहिए, हम कहेंगे इतवारी तो आपको नागपुर में इतवारी का पता होना चाहिए, हम कहेंगे इतवारी में वो तेलीपुरा तो आपको तेलीपुरे का पता होना चाहिए, तेलीपुरे में हम कहेंगे साहब 4 राकेश है वहां पर, बहुत गड़बड़ होती। तो तेलीपुरे में बोल रहा हूं मैं, तेलीपुरे में। बोले अब साहब ये जो है वो दयाराम अखाड़ा, दयाराम अखाड़ा, मतलब आप जब इतना 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 बताना क्या है बताओ? बताना क्या है? एक बताना है, सिर्फ गंधकुटी घर बताना है हमको अपना, लेकिन उस घर के लिए आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। और कोई विदेश में होगा तो उसको पहले ये और बता देना, भारत भैया भारत में आना है। बोलो, तो जो सव्वम जानती सो एगम जानती, और एगम जानती, देखो एगम जानती बताए, एगम जानती सव्वम जानती। लेकिन खास बात और सुनो, जो अध्यात्म कहता है कि जो एगम जानती सो सव्वम जानती, यहां पर जो एगम शब्द है वो एगम है आत्मा के लिए। ये तो बहुत व्यवहारिक था, स्थूल था, इसको जानो इसको जानो, इसके पूछ भविष्य को जानो, ऐसा जानो ऐसा जानो। यहां पर तो ये बाकायदा जानने से, एक को जानने से सबका जानना सिद्ध हो रहा था, जानने से। यहां पर जो है तुम तो बस एगम जानती माने अपनी आत्मा में लीन हो जाओ और मत जानती। एगम माने तुम एक को भी विकल्प करके भेद करके आप उसको मत जानना, बस निर्विकल्प होकर के एकाग्र हो जाओ भी, एकाग्र। और वो जो एकाग्रता है वो केवल ज्ञान को फलित करेगी। केवल ज्ञान आ जाएंगे भाई साहब अंतर्मूर्त में आपके दरवाजे। ये कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मेरा पता बताने के लिए तो आपको सब बताना पड़ता है, ये भारत इतवारी नागपुर सब ये वो सब बताना पड़ता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी, बोलो नरेंद्र मोदी। अरे भाई साहब नरेंद्र मोदी बोल रहे हो, पता तो बताओ, पता तो बताओ। अरे कौन है जिसको नहीं पता? कौन है जिसको नहीं पता? पता सबको है लेकिन मिलना कठिन है। क्या बोल रहे? पता सबको है लेकिन मिलना कठिन है। लेकिन ये बताना यहाँ चाह रहे हैं ये, और ये एकाग्रता के लिए मैं ये कह रहा हूं आपको, इसमें एकाग्रता का अर्थ बहुत खुलासा करके, एक माने आत्मा,
कोई ये कहेगा व्याकरण वाला, बोले साहब एक माने आत्मा होता है, हमने तो आज कोई डिक्शनरी में नहीं पढ़ा। हो सकता है ये एक का अर्थ में इतनी गहराई है, और जो उपनिषद और ये जो दूसरे शास्त्र आदि है ना, उनमें भी एक का अर्थ आत्मा कई जगह किया गया है। इसलिए हो सकता है डिक्शनरी में एक के आप अर्थ पढ़ो तो उसमें एक के 50 अर्थ बताएंगे, तो उसमें एक अर्थ आत्मा भी हो सकता है। अरे एक बात बताओ ना, एक माने फिर आपको एक का निश्चय तो करना पड़ेगा ना। एकम जानति सर्वम जानति, एक कौन? तो बोलो मैं आपसे बोल रहा हूं, एक का अर्थ समय सार, तो एक का अर्थ चिल्ला चिल्ला करके कह रहा। एक माने क्या? बोलो एक माने मैं, एक माने मैं। कहां लिखा बताओ, कहां लिखा? अहमिको, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, मैं अहमिको। एक माने मैं, क्योंकि मैं एक, जब तुम एक कह रहे हो तो नो ऑप्शन। क्या बोल रहे भैया? ये जो है ना, तुमको पैसे दे रहे हम, बस आपको एक को देना है, दो में नहीं बांटना है, आपको दो में नहीं बांटना, बस एक को देना है। तो वो एक कौन होगा मेरे को बता दो। जो आपको घड़ा निकला, वो जो है ना सोने का घड़ा निकला है, रत्नों से भरा हुआ, वो निकला है खेत में से, और उसमें एक चिट्ठी मिली कि आपको ये जिसको भी मिले उसको ये घड़ा सिर्फ एक को देना है। Who is एक? बोलो कौन होगा वो एक? पिताजी कौन होगा? परिवार भी होगा ना, हमारे बाल बच्चों वाला परिवार भी होगा ना, लेकिन वो बाल बच्चों वाला परिवार की का जो चाबी है ना, बाल बच्चों के काम तो आएगा, लेकिन उसकी चाबी तो मेरे पास रहेगी। उसकी जो चाबी है ना, बैंक अकाउंट खोला है हमने और वहां पर वो रख दिया सोने का हंडा, अब सबके काम आएगा, वो तो घर भर के काम आएगा, लेकिन उसका ऑपरेशन की जो पावर है वो किसके पास रहेगी? मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकता भाई साहब, इतनी मेहनत से मिला है, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकता कि तुम कब चाहे निकाल लो। कुछ छोटी मोटी बात होती तो कोई बात थी, ये तो बिल्कुल माने एक का अर्थ ही आत्मा होता है। वास्तविकता में तो यही अर्थ है। अध्यात्म भी ये कह रहा है, अध्यात्म नहीं, वास्तविकता में कह रहा हूं। लेकिन अब आप जो है बहस हम नहीं कर सकते हैं आपसे, भाई एक माने आत्मा होता है, ये तो हमारे समझ में नहीं है। एक माने कोई भी हो सकता है, एक माने कोई भी हो सकता है, एक माने कोई भी हो सकता है। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, यदि बताओ मैं मेरे से पूछो तो मेरे लिए तुम एक माने मैं हूं, लेकिन आपके लिए बताओ, आपके लिए एक माने कौन है? बताओ। तुम मेरे को नहीं काट दो ना मेरा नाम तुम उसमें से नहीं काट दो तो मेरा नाम बदल देना हर कोई जो है, हर कोई अपने को सर्वोपरि रखता है। ये एक का, और ये एक का, एक में सबसे मजेदार बात तो ये है, मैं कह रहा हूं केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है। एकाग्रता करने से केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा ये बाद की बात है, वो तो उसका फल है। हमको फल नहीं देखना, फल की इच्छा मत करे इंसान, फल की इच्छा नहीं करना। लेकिन जब एकाग्रता होती है तो वो साक्षात आनंद की अनुभूति देती हुई पैदा होती है। एकाग्रता, निर्विकल्पता का नाम है एकाग्रता। और निर्विकल्पता में बोलो निर्विकल्पता में जो सुख की नींद आती है वो आ सकती है दूसरी कोई चीज में। निर्विकल्पता में जो हमको आनंद की अनुभूति होती है, निर्विकल्पता। अरे भैया इतने दिन से तो शादी ब्याह का काम चल रहा था, सोने की फुर्सत नहीं थी, और आज जो है ना हमारे पिता, हमारी बहन की शादी हुई थी वो धर्मशाला से, शायद सुनीता की शादी की बात है, सुनीता की। तो वो जो है ना वहां धर्मशाला से शादी हुई,
और शादी हुई तो अपने यहाँ तो पुराना सिस्टम तो यही था ना कि उस रात 3 बजे 4 बजे भांवर पढ़ना है, 4 बजे रात को भांवर पढ़ना। तो जो है वो तो रात भर सोई नहीं जब तक काम चलता रहा पिताजी। और जब भांवर का समय आया तो वो तो कहाँ पर, कहीं पर जमीन पर, दरी पर, ऐसा वहां जो है ऐसे टिके उनने और नींद लग गई तो वो तो सो गए। फिर वो कुछ होता है ना फंक्शन कि माता पिता को बुलाओ और उससे उनसे आशीर्वाद दिलाओ। तो बोले भैया वे तो सो रहे हैं, नहीं तो ऑप्शन भी होता है मामा को बुला लो, नहीं तो पिताजी नहीं आ रहे तो मामा जी ने वो जो है उसका कन्यादान जो होता है वो उनने किया। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि उनको ये नींद आई कैसे, उनको ये नींद आई कैसे? निपट गया ना। अरे कहाँ निपटा, अरे भांवर तो पढ़नी, अरे जब अभी तक इतने देर उसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, तो जो है अब क्या मामला रह गया है? अब तो ये खाना पूर्ति है और सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको, औपचारिकता बाकी है, तो वो औपचारिकता हो जाएगी, छोड़ो। कुछ उस समय भी कुछ शायद कुछ थोड़ी बात कुछ हुई थी, उस समय भी कुछ बात हुई थी, उनको नहीं मालूम, फिर इनने संभाला था। अरे और बोले साहब कक्का जी को तो उठा लो, कक्का जी को, बोले मत उठाओ। हम निपटा लेंगे शांति से, उनको तुमने बुला लिया तो पता नहीं और कौन सा नया बावेला खड़ा हो जाए, तो तुम रहने दो, सो गए ना, सो गए, सो दो। क्या कैसी, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि निर्विकल्पता का जो आनंद है, और वो निर्विकल्पता एकाग्रता का नहीं, निर्विकल्पता के, और देखो एकाग्रता है, अभेद। देखना इसमें एक बहुत बड़ा जो है, एकाग्रता में अभेद का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभेद का फैक्टर क्या है? अभेद का फैक्टर ये है कि ये जो एकाग्रता है ना, ये एक होना तो एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन इसमें बहुत हैं। क्या बोल रहे हैं? एक है ये, लेकिन एक होने पर ये कोई एक कमजोर नहीं है, एक जो है वो सॉलिड है, एक है वो, मालूम ये लिखा ऐसा, जब उनने एक का अर्थ किया 73वीं गाथा में, जब उन्होंने एक का अर्थ किया ना अमृत चंद्राचार्य ने, तो ये लंबा वाक्य लिखा है उन्होंने, और उसमें ये कहा उन्होंने, क्या लिखा है, अनादि अनंत, ऐसे ऐसे 4 बोल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबके बोल दिए उन्होंने हैं। मैं यह प्रत्यक्ष, नहीं वो अनुभव गोचर वाला नहीं है, हैं? नहीं वो तो 100 वाला है। ये समय सार है क्या? नहीं, ये समय सार है। देखो अभी एक नहीं, प्रवचन सार है, लो ना प्रवचन सार। हाँ, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड चिन्मात्र ज्योति विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण, वाह, किसने बताया ये? इसलिए मंत्री बनाया उसको। मेरे तो पैसे वसूल हो गए। उसने बता तो दिया। मैंने इसमें ये कह रहा हूं, एक के अंदर में कितना छिपा हुआ है माल। एक माने क्या? अभी कल बताया था ना मैंने, एक माने क्या? एक माने बताया था ना, बोले साहब इस शादी में क्या क्या दे दें, बता दो, दहेज में क्या क्या दे दें, क्या क्या दे दें, क्या क्या दे दें, पलंग दे दें, अलमारी दे दें, ये दे दें, टीवी दे दें, फ्रिज दे दें, क्या दे दें? बोले तुम तो एक 50 लाख का चेक दे दो। तुम तो एक 50 लाख का चेक दे दो, बाकी हम देख लेंगे। और कुछ नहीं चाहिए हमको, एक कागज का टुकड़ा। ये जो 50 लाख का चेक है, ये एक कागज का टुकड़ा है। नहीं तो तुम वजन करके देख लो, अच्छा कागज का टुकड़ा ना हो तो बता देना।
ये एक कागज का टुकड़ा नहीं है, इसमें वो जो है ना वो 30 लाख का फ्लैट है इसके अंदर इसके अंदर वो जो है ना 10 लाख का फर्नीचर है, इसके अंदर जो है वो एक कार है, इसके अंदर एक ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। 50 लाख में जो जो आ सकता है ना वो सब इस कागज के टुकड़े के अंदर है। मैं यह है प्रत्यक्ष अखंड चिन्मात्र ज्योति, विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। ये देखो 73वीं गाथा खुली मेरी। अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्रम ज्योति अनाद्यनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव भावत्वाद एकः। इसलिए जो ये निर्विकल्पता की जो निर्विकल्पता आती है ना, मालूम आपको निर्विकल्पता आती है वो कैसे आती है मालूम? निर्विकल्पता ऐसे नहीं आती है कि भैया तुम तो निर्विकल्प हो जाओ। अभी अगले महीने पंच कल्याणक है, ऐसा मान लो हमारे यहाँ पंच कल्याणक अगले महीने, बोले भैया एक मीटिंग बुलाओ यार, काम वाम बांट दें, सबको सब कर दें, ऐसा कर दें ऐसा कर दें। भैया आप निर्विकल्प हो जाओ, हो जाएगा सब। क्या तुम निर्विकल्प हो जाओ, हो जाएगा सब। तुम निर्विकल्प हो जाओ, हो जाएगा सब। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम कह रहे हो ना निर्विकल्प हो जाओ, तो ये जो मंत्री पद है ना तुमको दे देता हूं मैं। तुम और मैं भी निर्विकल्प हो जाता हूं, और तुम तो कह ही रहे हो निर्विकल्प हो जाओ, तो तुम भी निर्विकल्प हो जाना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। ये निर्विकल्पता जो आती है ये खूब अच्छी तरह विकल्प जिसने कर लिए हों उसको निर्विकल्पता आती। निर्विकल्पता उसको नहीं आती है जिसने कुछ सोचा ही ना हो, कुछ विचार ही नहीं किया हो, और बस तुम तो निर्विकल्प हो जाओ। ये निर्विकल्पता ऐसे नहीं आती है। नरेंद्र मोदी से मिलने गए, वो तो टीवी के सामने बैठे यार, वो कोई मैच देख रहे थे। हमने बोला यार तुम कैसे आती हो, टीवी देख रहे, मैच देख रहे, तुम क्या कर रहे? पूरा देश का इतना बड़ा बोझा है तुम्हारे ऊपर। बोले वो सब मैंने अपने पास में एक डिपार्टमेंट नहीं रखा है, सारे डिपार्टमेंट बांट दिए हैं, और जो जो जिनको बांटा है ना वो एक एक आदमी हीरा है, हीरा। उसको सोच विचार करके दिया है। बोलो नहीं तो कौन बोल सकता था, एक बात बताओ मेरे को, कौन बोल सकता था जो अभी हमारे विदेश मंत्री है ना, कौन है? जयशंकर। कौन बोल सकता था कि ये विदेश मंत्री बनेगा? बताओ कौन बोल सकता था? जबकि वो विदेश सचिव था शायद, मैंने विदेशी मंत्रालय में वो सचिव के पद पर काम कर चुके और दूसरे अनेक मंत्रियों के नीचे। तो इनने बोले यार इससे अच्छा अनुभव और किसको होगा? अरे ऐसा कोई स्वार्थ तो था नहीं कि अरे यार अपना बेटा है उसको देना, उसको भी तो कोई एक डिपार्टमेंट देना था ना, उसको देना है तो ये विदेश मंत्री अच्छा है, बढ़िया घूम घाम के भी आएगा बार बार बीच में। ये जो स्वार्थ जो है ये बड़े बड़े दुष्ट होते हैं, खतरनाक होते हैं, खिलवाड़ करते हैं। ये स्वार्थ खिलवाड़ करते हैं। नहीं, ये जो है यहाँ पर कोई विकल्प नहीं। हमको तो जो सर्वोत्कृष्ट हो, कौन होगा वो मैटर नहीं करता। वो किसका बेटा है किसका बेटा नहीं है, उसका क्या वो है क्या नहीं है, वो हमको नहीं मालूम। आप तो उसकी वो होता ना बायोडाटा, आप तो उसका बायोडाटा बताओ हमारे को। उसकी जो है उससे इस कागज से हम पहचान करेंगे उसकी योग्यता को। अरे बाप भाई साहब, आपको मालूम है एक बार ऐसा मामला बिगड़ गया था, अमेरिका को गलतफहमी हो गई थी और उस समय विदेश मंत्री ये थे और वो बीमार पड़े हुए थे। ये जो थे ना ये जयशंकर जी जा करके निपटा करके आए थे। अरे ऐसा, अच्छा इनको ही बनाना है,
और दूसरा कोई बनाना ही नहीं है। अरे कितने बड़े बड़े नाम है तुम्हारे, सब पड़े हैं अभी, उनको नहीं दिया तुमने विभाग, उनको नहीं दिया, वो तो ठीक है, लेकिन अभी जिस विभाग की बात चल रही है उसके लिए कौन योग्य है सर्वोत्कृष्ट? ये जितने तुम नाम बता रहे हो इनमें से कोई है योग्य? है योग्य, मान लिया, लेकिन इसकी बराबरी की अनुभव है उसके पास में? मतलब जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो बात का जो निर्विकल्पता आती है ना, निर्विकल्पता, वो खूब विकल्प कर लेने के बाद आती है। कहां लिखा बताओ? कच्चाणे सन काले समयम बुद्धे ही जुत्तिमग्गेन नो आराहण समये पच्चक्खो अनुभवो जम्हा। कच्चाणे सन काले, जब अन्वेषण काल चल रहा हो, ढूंढ रहे हो, खोज जारी हो, उस समय समयम बुद्धे ही जुत्तिमग्गेन, तो तुम हर उस चीज का खूब अच्छे से युक्ति से, मार्ग से, इससे उससे, हर चीज से उसकी परीक्षा करना। कब? अन्वेषण काल में। लेकिन नो आराहण समये, लेकिन जब आराधना का काल चल रहा हो तो उस समय एक विकल्प नहीं पैदा करना, एक विकल्प पैदा नहीं करना कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब आराधना का समय आ गया। आराधना तो निर्विकल्प होकर के की जाती, आराधना शब्द का प्रयोग है, आराधना, और उसके लिए कौन सा शब्द है? अन्वेषण, उसके लिए है अन्वेषण और ये है आराधना। बोलो क्या फर्क है? अन्वेषण कब होता है? अन्वेषण कह रहा है कि 1000 में छाटो, अन्वेषण करो, खोजो खोजो, अन्वेषण करो। अभी तो खोज जारी है। मिल गया क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं मिला। तो नहीं मिला तो तुम अपना अन्वेषण बंद कर दोगे? खोज जारी है, खोज जारी है, खोज जारी है। लेकिन जैसे ही मिलता है और योग्यता की पूरी परीक्षा हो जाती है, ये जो है ना, सौंपा जाता है, आंख मूंद, उसके बाद में कुछ काल तक तो आंख मूंद ली जाती है। आंख मूंद ली जाती है माने अब तो कभी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं नहीं, और तुम साहब, तुमने 1 महीने में क्या काम किया हमको बताओ। अरे यार, उसको काम तो करने दो, थोड़े दिन रुको तो सही। तुम आज कल बैठे और 24 घंटे बाद पूछ रहे हो, बोलो। 24 घंटे बाद पूछ रहे हो, बोलो। अरे 24 घंटे बाद पूछ रहे हो, तुम 70 साल बैठे रहे, कुछ नहीं पूछा तुमने। तुम हमसे पूछ रहे। ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया बात है। इसमें जो बात है, मैं क्या बता रहा था मालूम आपको? जो एक होता है वो अभेद होता है। और यदि ये इस टीका की बात करें ना, तो एक कौन होता है बताओ? पहला शब्द बताओ, पहला शब्द एक कौन होता है? ये जो टीका में पहला शब्द बताओ, कौन है एक? सबसे आखिरी शब्द है, ये जो वाक्य है ना, सबसे आखिरी शब्द है एक, और बीच में बहुत सारे शब्द हैं। और सबसे पहला शब्द कौन सा है? मैं। यह कहां से आ गया? नादि काल से ये भूल हो रही है। कौन सी? एक को नहीं, एक को तो समझना है, मैं को नहीं समझ रहे, मैं को नहीं मान रहे। मतलब उसके लिए एक बहुत बढ़िया हुआ है ना स्लोगन कहो, या एक सिनेमा आई थी, कौन सी बताओ? मैं हूं ना, मैं हूं ना। ये जो है मैं शब्द से प्रारंभ हुआ है, और उसके बीच में क्या क्या है? उसके बीच मतलब वो जो मैं बोल करके वो प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं क्यों एक होने के योग्य हूं।
मैं एक होने के योग्य क्यों हूं, तो वो बता रहे मैं यह आत्मा, एक तो मैं आत्मा होने के कारण। दूसरा बताओ, ये जो यह शब्द है ना, इसके लिए खूब कहानी कही जाती, खूब बड़ा व्याख्यान किया जाता है यह के लिए। यह माने क्या होता है बताओ? यह माने लिंगा, लिंगा बोलते हैं ना। अरे कहाँ में बच्चा, गांव में टिंडोरा, ये बिल्कुल निकट, हमारे निकट है। एक तो मैं और उसके साथ में फिर यह भी है, यह आत्मा। तीसरा विशेषण प्रत्यक्षम, लो अक्षुण्णम। क्या बोल रहे हैं? अक्षुण्णम किसको बोलते हैं? अक्षुण्णम का मतलब है कोई हाथ लगा करके तो बताए, कोई हाथ लगा करके तो बताए। माने वो इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है, अक्षुण्ण है, आज तक के कोई उसका एक जरा सा बाल बांका नहीं कर पाया है, बाल बांका नहीं कर पाया। ये अक्षुण्ण, अक्षुण्ण माने बिल्कुल अभेद्य किला, जिस ऐसा अक्षुण्ण है जिसको कोई जो है क्षति नहीं पहुंचा सकता, क्षुण्ण, जिसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, अक्षुण्ण। और सुनो, अनंतम, मैं मालूम है मैं क्यों योग्य हूं। बहुत शर्म आ रही है मेरे को बताने में। क्या क्या बताने में? अपनी मुझे अपनी योग्यता बताने में बहुत शर्म आ रही है। ऐसा नहीं होता ना लोक में, तो कि अपने मैं क्यों। और वो जब ये जो होती है ना, जब क्या बोलते हैं वो इंटरव्यू वगैरह, तो वो पगले यही पूछते हैं, आप अपनी योग्यता सिद्ध करो। तो मैंने कहा भाई मेरे को बहुत शर्म आ रही है। बोले तुम जाओ, तुमको शर्म आ रही ना, तो तुम जाओ अपने घर में बैठो, नहीं तो बताओ। बोले मैं ही बताऊं क्या, आप पता कर लो। अच्छा, इतने योग्य हो, आज तक तुम्हारा नाम नहीं सुना हमने, और तुम पता कर लो बोल रहे हो। ऐसा नहीं चलता। देखो, मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अक्षुण्ण। प्रत्यक्ष का एक अर्थ और बताऊं मैं, प्रत्यक्ष का बहुत अच्छा अर्थ है प्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष का अर्थ ये है, देखो तो मैं सामने हूं तुम्हारे, देख लो। अच्छा, जैसे कोई बांका जवान हो, 6 फुट का काया हो, गोरा चिट्ठा हो, बिल्कुल समचतुरस्र संस्थान हो, अच्छे बढ़िया वज्र वृषभ नाराज सहनन हो, मैंने कामदेव। तो ऐसा जो आत्मा जो है, वो उसकी सुंदरता भी कुछ कम नहीं है, उसकी सुंदरता भी कुछ कम नहीं है। अनुपम, अनुपम माने जिसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सके। माने बाकी अंदर के गुण तो अब दिखते नहीं है, लेकिन जो सामने दिख रहा है ना, वो दिखने में भी हाई क्लास। ये प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष देख लो आप तो पहले, बाद में अंदर की तो अब तुम जानते रहना, अनुमान से और कागजों से और आगम से तुम जानते रहना बाकी। लेकिन जो प्रत्यक्ष में भी कोई बात की कमी नहीं है। बोलो, लड़का देख रहे हैं हम साहब, तो लड़का जो है बहुत अच्छा घर है, माता पिता बहुत अच्छे हैं, धंधा काम धंधा अच्छा है, घर बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। अपन पूछते हैं लेकिन लड़का, लड़का, अरे लड़के के क्या कहे, लेकिन बाकी कुछ नहीं हो, घर नहीं नहीं हो, बोले लड़का बहुत अच्छा है, तो खाएंगे लड़के को। तो अकेला नहीं चलता, उसके साथ में भी सब चीजें चाहिए। तो साथ में क्या चाहिए? अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम। अब साथ में सुनो, अक्षुण्णम, अनंतम, चिन्मात्रम। आप एक एक शब्द पर ध्यान देना। दादा ने एक बार सागर में शिविर लगा था, सागर में शिविर लगा था, बहुत पुरानी बात है ये।
75 के पास होगी, आसपास 75 में, तुमको याद है? पैदा हो गई थी ना तुम? अच्छा 75 की बात है, बड़ी मैंने ज्यादा पुरानी नहीं है। 75 में शिविर लगा था वहां पर, और खेमचंद भाई गए थे, खेमचंद भाई आए थे, और वहां पर उस समय झगड़े नहीं थे, तो जो है वो शिविर लगा था, और रात्रि कालीन जो व्याख्यान होता था वो जो है ना गौर मूर्ति का जो सामने, गौर मूर्ति नहीं वो नहीं बड़े मंदिर नहीं, कटरा नमक मंडी, हाँ नमक मंडी बिल्कुल सामने, मतलब सड़क पर ही ओपन, पंडाल वंडाल भी नहीं होगा तो होगा मालूम नहीं, चांदनी हो जाती ना नहीं तो वो जो है जो भी था वहां पर उनका व्याख्यान होता था। रिक्शे वाले ये वो सब अपने अपने रिक्शे में बैठ करके व्याख्यान सुनते थे। इतना उनकी शैली इतनी मजेदार तो होती थी डॉक्टर साहब की, कि हर किसी, जो उनकी शैली की विशेषता बताऊं, बच्चा बैठा हो तो उसको भी कुछ मिलेगा, महिलाएं बैठी होंगी तो उनको भी कुछ, जवान बैठे होंगे तो उनको भी कुछ मिलेगा, बुजुर्ग बैठे होंगे तो, पंडित बैठे होंगे तो उनको भी कुछ मिलेगा माने वो भी पंडित भी ये, अरे यार ये बात तो जो है हमने आज तक नहीं सुनी है, विद्वान को भी कुछ मिलता है। तो ऐसे जो है ना उनके व्याख्यान की ये बड़ी विशेषता अब होती थी, अब तो थोड़ा सा वो सब समझ गया है, तो अब सिर्फ सहजता है। मैंने सिर्फ सहजता माने अब भैया जीवन का सार तो ये सहजता में ही है, वो समझो। तो वो बड़ा वैसा व्याख्यान होता था, उसमें उन्होंने ये 73वीं गाथा चलाई थी। लगभग 15 दिन का शिविर था, 15 दिन का मतलब कार्यक्रम होगा, शिविर होगा। ये 73वीं गाथा चलाई थी, और रात का समय था 10 से 11 बजे का, उसमें समय सार चल रहा है भाई दादा का, और 73वीं गाथा चल रही है। और ये जो बोल है ना अहमिको, ये अहमिको का बोल चल रहा है, और ये अहमिको के बोल पर अकेले जो वाक्य सुनाया है आपको ये श्रद्धा ने, वो वाक्य पर 15 दिन व्याख्यान हुआ। 15 दिन बस इसी पर व्याख्यान चला था। कैसे चला होगा बताओ? एक दिन मैं पर चला था, एक दिन यह पे चला था, एक दिन आत्मा पर चला था, एक दिन प्रत्यक्ष पर चला था। कितने दिन गिनते जाओ? एक दिन अक्षुण्ण पर चला था, एक दिन अनंत पर चला था, एक दिन चिन्मात्र पर चला था। कितने हो गए? 7 के 8, 1 2 3 4 5 6 7। एक दिन ज्योति पे चला था, वो ज्योति नहीं, ये वाली ज्योति टड़ैया नहीं, कहाँ की ज्योति टड़ैया है, मोदी है। हाँ, सुनो। और एक दिन अनाद्यनंत पे चला था। हो सकता है अनादि पे अलग चलाओ, अनंत पे अलग चला। और सुनो, इसके पहले एक अनंत आ चुका, इसलिए अनादि अनंत है। क्यों? क्योंकि वो अनंत तो अनंत गुणों वाला अनंत कह सकते हैं, अनंत संख्या वाला अनंत कह सकते हैं। लेकिन ये अनादि अनंत वाला जो अनंत है, अनादि माने जिसकी आदि नहीं है, और अंत माने जिसका भविष्य में कभी अंत नहीं आएगा, वो अनादि अंत कालवाचक है। इस पर एक दिन चला, एक दिन नित्य पे चला, एक दिन नित्योदित पर चला, एक दिन विज्ञान घन पर चला, एक दिन स्वभावत्वात् पर चला। स्वभाव भावत्वात्, स्वभाव पर अलग हो सकता है, भाव पे अलग हो सकता है। इतना होने के बाद एक हो गए 15 दिन। एक आध दिन नहीं तो 2 दिन भी हो सकते हैं ना, कोई विषय थोड़ा विस्तार हो। एक शब्द पे तो कर रहे और उसमें और विस्तार बता रहे, तो एक अनादि अनंत पे 2 दिन चला था। ऐसे 15, तो मेरे को 15 दिन करने हैं। ये जो है ये सचमुच में बात कह रहा हूं मैं, ये झूठ नहीं है। वो दादा कई बार सुना चुके, ये बात सुना चुके हो। तो ये जो है इतना वो है निर्विकल्प है। आत्मा का निर्विकल्प ध्यान करो। अब ऐसे एक आत्मा का निर्विकल्प ध्यान होगा क्या नहीं होगा बताओ? जिसके अंदर इतना माल है
उसके बाद अब तुमको निर्विकल्पता नहीं आ रही है, तब तुम जानो हम क्या बताएं तुमको। अब उसके बाद में तुमको इतना बढ़िया संबंध, जैसे संबंध बताते हैं ना, और वो बेचारा बताने वाला इतना बढ़िया इतना बढ़िया इतना बढ़िया इतना बढ़िया इतना बढ़िया सब बता रहे। अब उसके बाद में तुम बोल रहे ठीक है बताता हूं, क्यों अब और किससे पूछना, अब तुम समझ जाओ समझ जाओ ना कि भैया मैंने तो देख लिया है, मैंने तो सब समझ लिया है, लेकिन घर वालों से भी तो पूछना पड़ेगा। तो मैं जो है आपको बताता हूं 1-2 दिन में। इतना बढ़िया इतना बढ़िया इतना बढ़िया, इसलिए ये अहम एक अहमिको का है ये शब्द अहमिको। कौन हो सकता है इतना बढ़िया योग्य, तो वो सिर्फ मैं हो सकता हूं। मैं हो सकता हूं माने मैं एक ही हो सकता हूं, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अहमिका ऐसा जो है, इसकी बढ़िया बहुत सुंदर व्याख्या है। मैं तो आपको क्या कहां से बात शुरू की थी मालूम, युगपत, एकता और एकाग्रता, ये 3 की व्याख्या करना है। युगपत, एकता और एकाग्रता, ऐसा ध्यान। तो ये जो एकाग्रता है, वो एकाग्रता को मालूम क्या कह रहे हैं, एकाग्रता को कह रहे हैं, इसका नाम है श्रामण्य। ये एकाग्रता का नाम है श्रामण्य। श्रामण्य माने श्रमण नहीं, श्रामण्य माने श्रमण नहीं, श्रमण में जो होना चाहिए श्रामण्य। सब श्रमणों में होता है ऐसा नहीं है, सब श्रमणों में होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो होना चाहिए उसका नाम है श्रामण्य। और वो श्रामण्य जो है क्यों होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मोक्ष मार्ग पर आरोहण करने के लिए ये मुनि धर्म अंगीकार किया है। इसलिए ये जो है ना, इस श्रामण्य का नाम मोक्ष मार्ग, श्रमण का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, श्रामण्य का नाम मोक्ष मार्ग। वो श्रामण्य जो है उसको बताने के लिए ये पूरा जो अधिकार है, बड़ा प्यारा अधिकार, बहुत ही जोरदार अधिकार। एक अभी जो है ना गोष्ठी हुई थी प्रवचन सार विषय पर, 8 दिन चली थी, अपने कुन कहानी सुरक्षा ट्रस्ट के माध्यम से हुई। प्रवचन सार विषय पर गोष्ठी हुई, पूरे ग्रंथ पर हुई गोष्ठी, और उसमें ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण भी एक सत्र इसका भी था, मोक्ष मार्ग का भी एक सत्र था। लेकिन एक वो जय कुमार जी हैं कोटा के, उनका पेट नहीं भरा, तो बोले भाई साहब मेरे को तो अकेले इस मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन पर गोष्ठी करना है। तो वो पूरे 3 दिन की गोष्ठी उनने अभी उनका वार्षिकोत्सव था, तो 3 दिन की गोष्ठी इस मोक्ष मार्ग के ऊपर गोष्ठी रखी। 20 विद्वान के व्याख्यान हुए, वो इसी मोक्ष मार्ग पर की। एक सत्र में बोले इसमें जो बात आनी चाहिए थी वो आई नहीं, इसलिए जो है इस पर हम अलग से गोष्ठी करी, और अपन भी चर्चा कर रहे। 15 दिन हो गए, 15 दिन से ज्यादा हो गए होंगे। तो इस पर जो है बहुत प्यारी चीज है, और उसकी विशेष बात अब आगे करें। चलिए, तुम कुछ कह रहे थे, कुछ